हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राउंड टू फार्मेसी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज काफ़ी समय के बाद मैं शूट करने जा रहा हूँ ये लेक्चर। ये आपका यूनिट सेकंड का लेक्चर थर्ड बीफॉर्म फोर्थ सेमेस्टर का है, रियोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट है। काफ़ी टाइम से जो है 9-10 दिन हो गए हैं, एक भी वीडियो शूट नहीं कर पाया, कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए। तो अब मैं रेगुलरिटी इस चीज़ में रखूँगा, रेगुलर रहूँगा। तो कृपया करके मेरे साथ आप बने रहें मेरे चैनल पर राउंड टू फार्मेसी पर। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको करा दिए थे इसके रियोलॉजी के बारे में, रियोलॉजी क्या है, ठीक है, और इसका मैकेनिज्म ऑफ फ्लो करा दिया था मैंने आपको, विस्कोसिटी का करा दिया था मैंने इससे पहले, ठीक है। तो अब बात आ जाती है फैक्टर्स अफेक्टिंग रियोलॉजी की। फैक्टर्स अफेक्टिंग रियोलॉजी में आपका पहला आ जाता है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रियोलॉजी को यानी फ्लूइड फ्लो को अफेक्ट करते हैं। पहला आ गया आपका सब्सटेंस, टेम्परेचर। पहला सब्सटेंस को किस तरह से आपको इफेक्ट कर सकता है, ये सब्सटेंस इफेक्ट कर सकता है कि द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड डिपेंड ऑन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी जो विस्कोसिटी है, सब्सटेंस कैसे अफेक्ट करता है, देखिए हर एक की जो है विस्कोसिटी जो लिक्विड की है वो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर निर्भर करती है, ठीक है। ताकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कितना मेल्टिंग पॉइंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब बोले तो उसका टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट कितना, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना उसका, ठीक है, वो ये सारी चीजें। तो ये सब्सटेंस पर निर्भर करता है और ये फैक्टर्स जो है अफेक्ट कर सकता है विस्कोसिटी को, ठीक है, सब्सटेंस के। यानी कि जैसे कि आपका मिल्क हो गया, ठीक है। अब मिल्क के केस में क्या है, जनरली अगर देखा जाए तो अगर और सब्सटेंस होंगे तो उनके केस में क्या है, विस्कोसिटी का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी कम होती जाएगी, ठीक है, गाढ़ापन कम होता जाएगा। लेकिन मिल्क के केस में क्या है, जितना टेम्परेचर इसका बढ़ाते रहेंगे उसके जो वाटर इवेपोरेट होता रहेगा वो आपका कॉन्सेंट्रेट होता चला जाएगा, ठीक है, और सैचुरेटेड एक खोया टाइप का वो बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या भैया, टेम्परेचर हैज अ मेजर इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी, फॉर एग्जांपल मिल्क एंड कंसंट्रेटेड मिल्क, ठीक है। टेम्परेचर जो है, मिल्क का एग्जांपल ये हो गया, ठीक है, मिल्क का तो ये हो गया। अब सब्सटेंस का केस हो गया ये मिल्क वाले में। लेकिन अगर टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, जनरली देखा जाता है कि टेम्परेचर जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, विस्कोसिटी के। यानी कि देखिए आप इस फिगर से समझिए इसे, ये एक जेल है और ये इसके मॉलिक्यूल हैं, ये जेल है, ये इसके मॉलिक्यूल हैं। तो अब टेम्परेचर इसका बढ़ाया तो ये रिलैक्सिंग मोड में आ गए इसके मॉलिक्यूल, ठीक है, रिलैक्सिंग मोड में आ गए। और उसके बाद और क्या नाम है, जो विस्कोसिटी, इसका जो कोहेसिव फोर्स है मॉलिक्यूल्स के बीच का, ये ब्रेक डाउन हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, फिर विस्कोसिटी जो है डिक्रीज हो गई यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। विस्कोसिटी क्या है, गाढ़ापन धीरे धीरे कम होता चला गया और टेम्परेचर बढ़ाया तो फ्लूइड फ्लो करने लगा, ठीक है। और जनरली इसका क्या है, देखिए अगर विस्कोसिटी डिक्रीज करते हैं, ठीक है, फ्लो ऑफ फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा। सीधी सी बात है भाई, मान लो आप के अगर आप विस्कोसिटी डिक्रीज कर रहे हो, किसी चीज का भी गाढ़ापन डिक्रीज कर रहे हो, मान लो अगर शहद है और उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज करने के लिए क्या, उसमें अगर डाइल्यूट करने के लिए उसमें अगर पानी मिलाते चले जाए तो शहद का जो है क्या है, फ्लो और बढ़ जाएगा। उसे डाइल्यूट कर दें तो उसका फ्लो बढ़ जाएगा, उसका बहाव बढ़ जाएगा। जितनी विस्कोसिटी कम होती चली जाएगी उतना ही बहाव ज्यादा होता चला जाएगा, और जितनी विस्कोसिटी ज्यादा होती चली जाएगी उतना ही वो कम फ्लो करेगा, ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट, आ जाता है भैया आपका प्रेशर, ठीक है। प्रेशर में क्या आ जाता है इसका, लिक्विड सोल, ठीक है। लिक्विड सोल का क्या आ जाता है, अगर मान लो ये लिक्विड सोल है, ठीक है, और अगर इस पर प्रेशर हमने अप्लाइड किया तो ये थोड़ा इसके मॉलिक्यूल जो आपस में हो जाएंगे एक जगह से
एक्यूमुलेट हो जाएंगे, संचय हो जाएगा, और ये जो है थोड़ा सा ठोस का रूप ले सकता है। ठीक है, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो सकती है, सेमी सॉलिड फॉर्म में ये जा सकता है या एक जेल की फॉर्म में ये जा सकता है। और उसके बाद क्या है, प्रेशर क्या अगर देखा जाए तो भैया प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइड फ्लो। ठीक है, ये जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, फ्लूइड के फ्लो के, और प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी के। ठीक है, जितना प्रेशर अगर इस पर बढ़ाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसा होता है भैया, अगर इस पे प्रेशर बढ़ाया, ठीक है, तो मॉलिक्यूल एक जगह हुए और इसकी विस्कोसिटी बढ़ गई। और विस्कोसिटी बढ़ने का मतलब है, जहां मैंने ये बताया विस्कोसिटी डिक्रीज तो फ्लो इंक्रीज, और ये अगर इसकी विस्कोसिटी बढ़ रही है, इफ ईटा बराबर इंक्रीज तो फ्लो डिक्रीज। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर विस्कोसिटी बढ़ाई जा रही है तो फ्लो घट जाएगा, और प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। ये देखिए, ये फिगर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका भैया टाइप ऑफ फ्लो। टाइप ऑफ फ्लो में क्या है, मटेरियल क्या, देखिए मटेरियल होता है जो भी, उसके दो तरह से वो फ्लो कर सकता है, एक न्यूटोनियन फ्लो और नॉन न्यूटोनियन फ्लो। तो न्यूटोनियन फ्लो में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि दो चीजें होती हैं। देखिए न्यूटोनियन फ्लो में यहाँ देख लीजिए आप कि F समानुपाती G, F होता है फोर्स, शियर स्ट्रेस बोल देते हैं इसे, और G होता है रेट ऑफ शियर, ठीक है, या डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, ये इसे बोल सकते हैं। तो दो तरह के फ्लो होते हैं कि न्यूटोनियन फ्लो है, ओवेज न्यूटोनियन फ्लो, जो क्या न्यूटन के नियम का पालन करे। और न्यूटन का नियम क्या था भैया, कि जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही उसमें डिफॉर्मेशन होगा उस मटेरियल की अवस्था में। ठीक है, और नॉन न्यूटोनियन क्या में, डू नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ, ये जो है न्यूटन के लॉ को नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, अब न्यूटोनियन फ्लो का जो हो गया ये वाटर और बेंजीन हो गया। ठीक है, और उसके बाद नॉन न्यूटोनियन में क्या आ जाते हैं, नॉन न्यूटोनियन के आ जाते हैं भैया प्लास्टिक फ्लो, स्यूडो प्लास्टिक और डायलेटेंट फ्लो। इसके तीन पार्ट होते हैं। तीन पार्ट में प्लास्टिक फ्लो के एग्जांपल है फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन हो गया, स्यूडो प्लास्टिक फ्लो में आ गया पॉलीमर सॉल्यूशन हो गया, और डायलेटेंट फ्लो में हो गया डीफ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन। ठीक है, और न्यूटोनियन फ्लो को समझ लेते हैं थोड़ा सा। न्यूटोनियन फ्लो का मतलब तब भैया F शेयर्ड G, और इसे आप एक इसके जरिए समझिए, आप समझिए इसे एक ग्राफ के जरिए। मान लीजिए ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, जीरो एक्सिस है। तो मान लीजिए कोई भी मटेरियल है और यहाँ आते हैं हम शियर स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ आते हैं हमारा शियर स्ट्रेस है, और यहाँ है रेट ऑफ शियर। ठीक है, देखिए ये ग्राफ देखिए, यहाँ आते हैं आपका शियर स्ट्रेस, ये हो गया रेट ऑफ शियर। ठीक है, अब उसके बाद जितना मटेरियल पे ये होता है, ओरिजिन यहाँ से होता है शुरू न्यूटन का लॉ, और लीनियर होता है, ये बिल्कुल सीधा जाएगा। माने कि जितना रेट ऑफ शियर इधर को बढ़ा उतना ही इसका डिफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो यानी कि फोर्स जितना बढ़ा डिफॉर्मेशन हुआ। डिफॉर्मेशन आप समझ रहे होंगे, किसी भी पदार्थ की अवस्था का चेंज हो जाना, बदलाव उसमें हो जाना, वो डिफॉर्मेशन है। जैसे कि अगर आप दूध को टेम्परेचर के रूप में अगर शियर स्ट्रेस देंगे तो वह खोए के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डिफॉर्मेशन हो जाएगा उसका। ठीक है, या आप किसी भी सोल को, जेल को अगर टेम्परेचर देंगे तो वो जो है सोल में कन्वर्ट हो जाएगा। सोल मतलब थोड़ा लिक्विड और जेल से बीच की अवस्था, ठीक, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो न्यूटन्स लॉ कहता है F समानुपाती G, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G। F क्या है, जहाँ शियर स्ट्रेस फोर्स है, और G है रेट ऑफ शियर या डिफॉर्मेशन है। आप इसे एक तरह से और समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा कोई वो था क्यू है, ठीक है, और ये हमारा हथौड़ा है। ठीक है, अगर हथौड़े से हम इस पे मारेंगे तो इसकी पोजीशन में कोई ना कोई तो चेंज आएगा। मान लो ये वाला चेंज हुआ है, तो A से ये B चेंज हुआ है इसमें, तो हथौड़े से जो ये फोर्स लगा है उसे कहेंगे आपका शियर स्ट्रेस,
और जो भी ये पोजीशन इसकी चेंज हुई है, अवस्था चेंज हुई है, इसे कहेंगे आपका रेट ऑफ शियर और डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ स्ट्रेन कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है भैया नॉन न्यूटोनियन फ्लो। 3 तरह के फ्लो होते हैं। प्लास्टिक फ्लो, ठीक है। प्लास्टिक फ्लो का क्या है, देखिए ग्राफ के द्वारा समझिए इसे, और इसे आप हिंदी में कन्वर्ट करके, आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं। प्लास्टिक फ्लो में क्या है भैया, ग्राफ शुरू होता है इसका यहाँ से, डायरेक्ट ओरिजिन से शुरू नहीं होता है, 0 पॉइंट से यहाँ से शुरू होगा। और यहाँ से शुरू होने का इसका मतलब ये है कि इतना फोर्स जितना ये लग रहा है, ये है शेयर स्ट्रेस, इतना शेयर स्ट्रेस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच में जो शेयर स्ट्रेस है, इतना अगर हम लगा रहे हैं तो इससे उसका डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा अभी, इससे उसका डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए, इससे भी ज्यादा फोर्स चाहिए। और यहाँ पे जैसे ये फोर्स इतना अप्लाई हुआ, शेयर स्ट्रेस अप्लाई हुआ, उसका डिफॉर्मेशन होना शुरू हो गया और ये बढ़ता चला गया, यानी कि रेट ऑफ स्ट्रेन बढ़ता चला गया। ये प्लास्टिक फ्लो। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट, नारियल को अगर धीरे से इस तरह से अगर तोड़ेंगे तो वो नहीं टूटेगा जब तक कि उस पे एक मात्रा में फोर्स ना लगाया जाए, एक पर्टिकुलर लेवल तक फोर्स ना लगाया जाए, बल ना लगाया जाए, तब तक वो नहीं टूटेगा। तो मान लीजिए वो पर्टिकुलर लेवल है ये, यानी कि इतना बल लगाने के बाद में नारियल जो टूट गया। तो ये जो लेवल है जहां से इसका डिफॉर्मेशन शुरू हो रहा है, वो जो वैल्यू है वो कहलाती है तुम्हारी यील्ड वैल्यू, ठीक है। ये कहलाती है भैया यील्ड वैल्यू, और ये प्लास्टिक फ्लो जो है यील्ड वैल्यू शो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा प्लास्टिक फ्लो, नॉन न्यूटोनियन फ्लो में आता है, और न्यूटन के लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहा है। उसके बाद आ जाता है आपका भैया स्यूडो प्लास्टिक फ्लो। स्यूडो प्लास्टिक फ्लो भी ऐसे ही है, ठीक है। जैसे यूड्राइज्ड सॉल्यूशन, इसमें भी क्या है, ये ओरिजिन से शुरू है, लेकिन इसमें एक जितना फोर्स थोड़ा सा लगाया, तो जितना फोर्स बढ़ाते गए, लेकिन फिर भी ये जो है शुरू से बदलना शुरू हो गया। तो उसके बाद यूड्राइज सॉल्यूशन का ये जो सॉल्यूशन है, ये एक स्यूडो प्लास्टिक फ्लो शो करते हैं, ठीक है। फिर आता है भैया डायलेटेंट फ्लो। डायलेटेंट फ्लो क्या है, ये जो है तुरंत इस पे अगर फोर्स लगाया तो तुरंत एकदम इसने यील्ड वैल्यू शो की यहाँ पे, और तुरंत इसका डिफॉर्मेशन हो गया, यानी कि कम फोर्स से डिफॉर्मेशन हो गया, और उसके बाद कितना भी फोर्स आप लगाओ इसका डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन, इसका डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन इसका ये उदाहरण है। तो आपके आई होप तीनों फ्लो आपके पूरे हो चुके हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका भाई बिंघम बॉडीज। बिंघम बॉडीज होते क्या, बिंघम बॉडीज वो होते हैं वैसे मटेरियल जो प्लास्टिक फ्लो शो करते हैं, वो बिंघम बॉडीज कहलाते हैं, ठीक है। बिंघम बॉडीज जैसे क्या, ये आपका आ गया प्लास्टिक फ्लो। क्या, मान लीजिए ये वाले मटेरियल है, ये इसके जो है मॉलिक्यूल हैं या पार्टिकल्स हैं, और इनके जो है यील्ड वैल्यू के बाद में, मतलब कि एक पर्टिकुलर मात्रा में इसे फोर्स लगाया, एक वैल्यू से ऊपर तक एक फोर्स लगाया, और उसके बाद ही ये शियर स्ट्रेस देने पे ये डिफॉर्म हुए। यील्ड वैल्यू से ऊपर शियर स्ट्रेस जब दिया तब ये डिफॉर्म हुए, और स्ट्रेस दिया तो यहाँ पे फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी प्लास्टिक फ्लो शो करते हैं वो बिंघम बॉडीज कहलाते हैं।